अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी यानी इंडी गठबंधन के बहुत सारे नेताओं के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का जो यात्रा चलाया जा रहा है, जिसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। उनमें साथियों कई जगह में एक चीज कई जगह से निकलकर सामने आ रही है, जहां से एमआईएम पार्टी के समर्थक आरजेडी पार्टी के तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के इन तमाम लोगों के सामने एमआईएम पार्टी का बैनर लिए वो सामने सामने खड़ा रहता है और एमआईएम पार्टी के बारे में उन लोगों से कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अगर बिहार में इस बार सत्ता में आना है, महागठबंधन को अगर बिहार में सरकार बनाना है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को महागठबंधन में शामिल कराना होगा। साथियों, हर जगह से लगभग इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और ये एआईएमआईएम पार्टी वालों के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। साथियों, जहां एक तरफ महागठबंधन वाले पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि बिहार में इस बार सरकार बनाया जाए, वहीं पर एमआईएम वाले अपने हक और हुकूक को लेने के लिए रोड पर, सड़क पर उतर जा रहे हैं। यहां तक के बड़े बड़े नेताओं के सामने वो पोस्टर बैनर लेके भी साथियों वो पहुंच जाते हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया। साथियों, चंपारण में, मुजफ्फरपुर, सिवान और चंपारण और इसके साथ साथ सुपौल, इन तमाम जिलों में जब इन लोगों का वोटर अधिकार यात्रा सड़कों पर चल रहा था, तब वहां के लोग सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं, औरतें भी सड़क पर आ जाती हैं बुर्के पहन पहन कर और ये कहती है कि भाई साहब, आपने एमआईएम को अपने साथ में गठबंधन में क्यों नहीं लिया। कुछ लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन को बिहार में सरकार बनाना है, अगर तेजस्वी यादव को सरकार की कुर्सी में बैठना है, बिहार का सीएम बनना है, तो बिना मुसलमानों के समर्थन और सपोर्ट के वो बन नहीं सकता। इसके लिए करना यह है, लोगों का कहना है, एमआईएम पार्टी के समर्थकों का कहना है कि आप एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, आप एमआईएम पार्टी के समर्थकों को अपने साथ में ले लें और मजबूती के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ें और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, डबल इंजन बीजेपी की जो सरकार है बिहार में, आप उसको उखाड़ कर फेंकने में एक अहम रोल निभाएं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को बिहार से दूर भगाएं, उनकी सरकार को खत्म करें। ऐसा एमआईएम पार्टी के चाहने वालों का मानना है, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन साथियों, महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में क्यों शामिल नहीं कराना चाहते हैं, ये तो महागठबंधन वाले ही कहेंगे। लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो जगजाहिर है कि अगर महागठबंधन वाले ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लेंगे, तो जब ओवैसी के 5, 10, 15, 20 विधायक बन जाएंगे, तो फिर ओवैसी किंग मेकर बन जाएंगे और ओवैसी तब मुसलमान और मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देंगे। ये चीजें हैं, अख्तरुल इमान इन मांगों को आगे ले जाना शुरू कर देंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम चीजों को समझते हुए महागठबंधन वाले शायद इसलिए एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। अब साथियों, देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से एमआईएम पार्टी के समर्थक, एमआईएम पार्टी के चाहने वाले सड़कों पर उतरकर बड़े बड़े नेताओं के सामने वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ऐसा ही वोट डालने के समय में भी अगर हो गया, तो महागठबंधन का जो सपना है, जो तेजस्वी यादव का जो सपना है बिहार में अगला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, उनका सपना सपना ही रह जाएगा और उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा और उसके सपना को चकनाचूर करने के लिए मुसलमान बिहार का काफी हो जाएगा। इसलिए साथियों, तेजस्वी यादव को चाहिए समझदारी से काम लें। उनके पास बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर होंगे, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे। आखिर उन लोगों को भी चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को वो इन सारी बातों को कहे, उनको समझाए और एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल कराए। साथियों, बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन इन 18% मुसलमानों की आबादी वाली पार्टी
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको महागठबंधन वाले अपने साथ में शामिल कराना नहीं चाहते हैं। साथियों, ये कैसी बात है, इस चीज को आप भी समझ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा किया जा रहा है और एमआईएम पार्टी के समर्थकों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, क्या इसका असर महागठबंधन वाले को बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा या नहीं? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।